तारीख। सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये जो प्रभुपाद का शिक्षा अमृत है, ये प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था हे गरीब को। हे गरीब मेरे एक गुरु भाई, शायद अभी संसार से वो नहीं चले गए हैं, 31 जुलाई 1969 को लिखा था। तो आप सब ध्यान से सुनिए। एक पुस्तक है जिसका नाम है अकेरियन गॉस्पेल, अकेरियन गॉस्पेल, जिसमें लिखा है कि ईसा मसीह जगन्नाथ मंदिर में रहे थे, बिना भगवान के भक्त हुए वे कैसे वहाँ रह सकते थे और कैसे मंदिर के अधिकारी एक अभक्त को वहाँ रहने की अनुमति देते। उस पुस्तक से प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों के साथ ईसा मसीह के घनिष्ठ संबंध थे। तो देखो क्या सूचना यहाँ मिल रही है कि जो ईसाई धर्म के बड़े हैं, क्रिश्चियनिटी के बड़े, ईसा मसीह। तो ये पुस्तक है जिसका नाम प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है अकेरियन गॉस्पेल। ये पुस्तक कहीं से ढूंढनी है, इंटरनेट से, है ना। अकेरियन गॉस्पेल जो है उसमें लिखा है कि ईसा मसीह जो थे, जीसस क्राइस्ट जो थे, जगन्नाथ मंदिर में रहे थे। तो प्रभुपाद कहते हैं बिना भगवान के भक्त हुए वे कैसे वहाँ रह सकते थे। भक्त अगर वो नहीं होते तो जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं रह सकते थे। और कैसे मंदिर के अधिकारी एक अभक्त को वहाँ रहने की अनुमति देते। जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वहाँ तो वैसे दूसरे लोगों को जाने नहीं देते, जैसे ईसाइयों को या मुसलमानों को, और कि उनको नहीं जाने देते। वहाँ पर हिंदू सिख जा सकते हैं। तो उस पुस्तक से प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों के साथ ईसा मसीह के घनिष्ठ संबंध थे। तो जो वहाँ के ब्राह्मण थे उनके साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध था। तो प्रभुपाद देखो ईसा मसीह को भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं। उन्होंने अपना बलिदान दिया, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, वो सूली पर चढ़ गए और लोगों को शिक्षा दी। उन्होंने देखो ये जो आज ऐसा प्रभुपाद जी ने बताया है कि अभी नाम के लोग ईसाई हैं, नाम के हिंदू हैं, नाम के मुसलमान हैं, नाम के कुछ और हैं। वो क्यों? अभी जैसे उनकी जो बाइबल है उसमें लिखा है दो शांट किल, किसी को मारना नहीं चाहिए। लेकिन ये लोग जो उनके अनुयायी बने हुए हैं ये मानते नहीं। सबसे ज़्यादा मांस ये लोग खाते हैं। और जब जीसस का मतलब क्रिसमस मनाया जाता है, जीसस का प्राकट्य दिवस, उस दिन क्या होता है, क्योंकि मैं भी अमेरिका में रहा कई बार क्रिसमस के दिनों में, तो उस दिन ये लोग टर्की, एक पक्षी होता है, बस टर्कियाँ मारी जाती हैं बेचारी, उनका शामत आए, लाखों के तादाद में टर्की पक्षी जो है उसको मार के ही लोग खाते हैं। अभी प्रभुपाद देखो एक अवतारी पुरुष हैं जो हमें ये बातें समझाने के लिए आए हैं। प्रभुपाद ने ईसाइयों से ही बात की, उनको कहा भी आप लोग क्यों मांस खाते हो? कहते ये तो लिखा है, कमांडमेंट है कि 10 कमांडमेंट है, उनमें से एक है कि किसी जीव को मारना नहीं चाहिए। कहते वो मनुष्यों के लिए लिखा है,
मनुष्य को नहीं मारना चाहिए, पशुओं को पक्षियों को मार सकते हैं। तो ये सब उसमें अंग्रेजी में कहते हैं इंटरप्रिटेशन, अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, तो वो ठीक नहीं। तो धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। तो जीव हिंसा जहाँ होती है, वो बेजुबान पशु बेचारे, बेजुबान पक्षी कुछ बोल नहीं सकते, उनको अपनी ज़ुबान के स्वाद के लिए मार के खा जाना बहुत बड़ा अपराध है। देखो जो ऐसा करता है, अभी आप पशु पक्षियों को तो छोड़ो, हमारे जो विमूढ़ शासनकर्ता रहे, जिन्होंने 60 साल भारत में राज्य किया, वो भी सनातन को नहीं मानने वाले थे। बड़े उन्होंने युक्ति से राज्य को हथिया लिया और सब अधर्म फैलाया, बुराइयां फैलाई। तो और एक बहुत बड़ी बुराई क्या फैलाई गई कि गर्भ में अगर बच्चा आता है उसको मार दो। कितना बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। करोड़ों हिंदू बच्चे मारे गए। ये उनका ये था कि हिंदुओं की संख्या कम करनी है, दूसरे लोग बढ़ें और हिंदू कम हो। तो हिंदुओं को इन बातों को समझना चाहिए। घर में बच्चा, अभी माँ बाप ने भौतिक सुख भोगा, इंद्रियों का तर्पण किया, पेट में बच्चा आया, मार दो। इससे बड़ा कोई पाप नहीं। हम सभी ऐसे ही जन्म लेते हैं, ये भगवान ने अपना विधान बना रखा है। लेकिन आज सारा संसार इंद्रियों के तर्पण के पीछे पड़ा हुआ है और भारत में भी ये बुराई आ गई। स्त्री जो है, माँ जो है, उसको माँ का दर्जा दिया गया। अभी देखो कृष्ण त्रिलोकीनाथ हैं, सब कारणों के कारण हैं। राधा जी का नाम पहले आता, राधा कृष्ण, कृष्ण राधा नहीं। कहीं कहीं किशोर किशोरी आया, किशोर कृष्ण, किशोरी राधा है। सीता राम, सीता माता पहले, राम भगवान बाद में। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में। तो स्त्री का बड़ा सम्मान है हमारे शास्त्रों में। आज वही स्त्री इतने गर्व से अपने बच्चों को मार रही है, पेट में बच्चा आया मार दो, नहीं चाहिए, मेरी सुंदरता चली जाएगी, मेरे को ये होगा, मेरे को वो होगा, सब अनर्गल बातें। ये सब नरक का द्वार है, ये नरक में जाने वाली बातें हैं। लेकिन प्रभुपाद ने इन सब बातों का विरोध किया और लोगों को सिखाया। जो लोग आज इन बातों में रत हैं, विदेशों में तो बुरी हालत है, अमेरिका क्या, यूरोप क्या, इंग्लैंड क्या, जितने भी बुरी हालत है वहाँ पर। प्रभुपाद जी ने उनको भी मार्ग पे लाया। इसलिए हम सबको सबका सम्मान करना सीखना है। प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में मोहम्मद साहब का भी सम्मान किया, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा दी, प्रभुपाद कहते हैं इस्लाम में भी भक्ति है, लेकिन लोग अगर ठीक तरह से उसका पालन नहीं करें तो कैसे चलेगा। और ईसा मसीह के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं, ईसा मसीह के बारे में देखो कह रहे हैं कि वो तो जगन्नाथ मंदिर में रहे। इस पुस्तक में लिखा है, गॉस्पेल, अकेरियन गॉस्पेल में लिखा है, वो मंदिर में रहे। तो वो भी भक्त थे, उन्होंने देखो लोगों को अच्छा प्रचार किया। अभी लोग अगर उनके नाम से अपराध करें तो उनका क्या दोष, लोगों का दोष। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे, आज लोग रबर स्टैंप बन गए हैं, रबर स्टैंप हिंदू, रबर स्टैंप मुस्लिम, रबर स्टैंप ईसाई या रबर स्टैंप कुछ और। ऐसा जो है, देखो अगर मैं सनातनी हूँ तो मुझे सनातन धर्म का पालन करना है ठीक तरह से। तो सनातन धर्म हमारा क्या सिखाता है? सनातन धर्म वसुदैव कुटुंबकम, ये सारा संसार एक भगवान का, उसमें जाति भेद नहीं, रंग भेद नहीं, लिंग भेद नहीं, गोरे काले का भेद नहीं, सभी आत्माएं हैं। और यही शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो महाप्रभु जिनका ये आंदोलन है, जिसको पहले शुरू स्वयं
भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने किया था। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए भगवान। मिश्र उनके पिता का नाम था, जगन्नाथ मिश्र, और उनके जो प्रधान अनुयायी थे वो मुसलमान थे। हरिदास ठाकुर, उस समय मुसलमानों को राज था भारत में। हरिदास ठाकुर जो थे वो मुसलमान थे, जन्म से उनके माता पिता मुसलमान थे, लेकिन उन जैसा कौन होगा। और वो इतने पक्के भक्त थे। उस समय का जो शासक था, बंगाल में थे, हरिदास ठाकुर बंगाल में प्रकट हुए। उस शासक ने ये अध्यादेश जारी किया कि ये जो है, जो भी कोई नाम लेगा उसकी जाति भंग कर दी जाएगी। तो उनको, शासक को, काजी को ये शिकायत मिली कि ये जो हरिदास है ये मुसलमानों के हिंदू खुदा का नाम लेता है। तो बुलाया कि तुम्हें क्या करता है, तुम्हारा इतने महान इस्लाम में जन्म हुआ तो हिंदू खुदा का नाम लेता है, ये छोड़ दे। कहते ये नहीं मैं छोड़ सकता। हरिदास जी कहते हैं, कहते सोच लो तेरी बड़ी गति खराब होगी। कहते कुछ भी कर दो, मार दो मेरे को, पर मैं नाम नहीं छोड़ सकता। हरिदास जी महाराज इतने महान थे, वो 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे। इसलिए हमारे गौर भगवान ने उनको नामाचार्य का पद दिया। हम रोज उनका नाम लेते हैं, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। तो हरिदास ठाकुर को क्या आदेश हुआ कि इसको 22 बाजारों में कोड़े मारो। जल्लाद बुलाए गए, 2 कोड़े मार के इसको मार दो। लोगों को इकट्ठा करो कि जो मुसलमानों के हिंदू खुदा का नाम लेगा उसकी ये गति हो गई। तो हरिदास जी को कोड़े मारे जा रहे हैं। तो हरिदास जी क्या कह रहे हैं, देखो कितने महान थे वो कह रहे हैं, हे भगवान इन्हें क्षमा कर दो, ये नहीं जानते ये क्या करें। कोड़े मारने वालों को कह रहे हैं। भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण हैं, आगे भगवान तो घटघट के पास ही हैं। उन्हें जब देखा कि वो कोड़े मारने वालों को भगवान मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हरिदास उनको क्षमा कर रहे हैं। तो भगवान देखो हमारे गौर हरि कितने हैं, कितने दयालु हैं। बोलो गौर हरि भगवान की। गौर हरि ने क्या किया, हरिदास जी के शरीर में प्रवेश कर लिया। प्रवेश करके सारे कोड़े अपने ऊपर लिए। हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़े मारे गए। 22 बाजारों में कोड़े मारने के बाद वो कोड़े मारने वाले जो जल्लाद थे वो रोने लगे। पूछा भाई क्यों तुम रो रहे। हरिदास जी कहते तुम नहीं मरे, हम तो एक बाजार में किसी को कोड़े मारते हैं तो वो मर जाता है, तुम किस मट्टी से बने हो, तुम 22 बाजारों में कोड़े मारने के बाद भी तुम जिंदा हो। तो रो रहे हैं दोनों। क्यों रो रहे, कहते अभी हमको जो है काजी मार देगा कि हम तुमको नहीं मार सके, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। अच्छा तुम चाहते मैं मर जाऊं। हरिदास जी गिर पड़े, मर के शरीर छोड़ दिया। उन्होंने उठा के लाए, बोला भाई ये मुसलमान परिवार में जन्मा, ये मुसलमान खुदा का नाम नहीं लेता था और ये हिंदू भी नहीं था, इसको ना दफनाओ ना जलाओ, इसको गंगा में फेंक दो। गंगा में फेंक दिया उनके शरीर को। वो तो जीवित थे, समाधि में चले गए, किनारे लगे। फिर जब पता लगा काजी को, भाई उसको इतना मारा कुछ नहीं हुआ, जब आगे क्षमा मांगी कि तुम एक बड़ी महान आत्मा हो कि जो इतना मारने पर भी तेरे प्राण नहीं निकले। तो देखो ये हैं हमारे गौर भगवान और ये हैं हमारे महाप्रभु। तो सभी भगवान के हैं। महाप्रभु ने मुसलमानों को भी भक्त बनाया। आज भी उनके अनुयायी हैं। पठान वैष्णव, पठान रास्ते में मिल गए। महाप्रभु मूर्छा में चले गए थे जब वृंदावन में, भगवान वृंदावन से जब आ रहे थे। महाप्रभु कृष्ण राधा भाव में हैं, वो मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए तो उनके भक्त सारे आगे पीछे खड़े हैं। तो पठानों का राज था, मुसलमानों का। तो जो राजकुमार था, शहजादा जो था,
जो राजा का, बादशाह का जो बेटा था, वो घोड़े पर सवार था। उनके धर्मगुरु मौलवी वगैरह 10-15 आदमी जा रहे थे। उनकी नज़र पड़ी गौर भगवान पर, पृथ्वी पर पड़े हुए देखा भगवान को, वो घोड़ों से उतर गए। उन्होंने देखा भाई ये जो रूपवान सन्यासी है, सन्यास भेष में थे हमारे गौर भगवान। बोलो गौर भगवान की, अरे अच्छी तरह जाए बोला करो, बोलो सन्यास भेष में गौर भगवान की। तो उनके दिमाग में क्या आया, ये जो रूपवान सन्यासी है इसके पास बहुत धन था। ऐसे ही अपने दिमाग से मन गढ़ंत बातें, जैसे स्पेकुलेशन। और ये जो इसके आसपास खड़े हैं इसके ठग थे, इन्होंने उसको धतूरा खिला के मार दिया है। उन सबको बंदी बना लिया कि तुम लोगों ने धतूरा खिला के मार दिया सन्यासी को, हम तुम सबको मार देंगे। सब कांपने लग पड़े, उन्हीं का राज था। तो घबरा गए। उनमें से एक था हरि सिंह, बोला ऐसी बात नहीं है। उसने भी बड़ी दमदार बातें की। तो हुआ क्या, भगवान की मूर्छा भंग हुई। गौर भगवान की मूर्छा जब भंग हुई, कह देखो देखो हमने इनको बंदी बना लिया है, इन्होंने आपके पैसे लूट लिए और आपको धतूरा खिला के मार दिया था। तो गौर भगवान क्या कहते हैं, गौर हरि कहते हैं भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं सन्यासी हूँ, इनमें मुझे क्या लूटना था, मेरे पास कुछ नहीं है। वो चौंक गए। वो कहते मेरे को मिर्गी का रोग है। उनको क्या समझाएं भगवान मुसलमानों को, पठानों को। मैं जब बेहोश हो जाता हूँ, भगवान तो भाव में मूर्छित होते थे, मैं जब बेहोश होता हूँ यही मेरी सेवा शुश्रूषा करते हैं। उन्होंने सबको छोड़ दिया। तो भगवान ने खड़े खड़े क्या किया, वो पठान जितने भी थे सबको वैष्णव बना दिया। किसी का नाम रखा रामदास, किसी का कृष्णदास, किसी का हरिदास, सब नाम दिए। सब वर्णन है। ये वर्णन निकालो भाई चैतन्य चरितामृत से आज, ठीक है, ये निकाल के पूरा प्रसंग निकालना ये सारा। तो ये निकाल के मुझको देना। और सब जो हैं वैष्णव, आज उनके वंशज जो हैं उन वो पठान वैष्णव से जाने जाते हैं। तो महाप्रभु ने सभी को अपनाया, कोई भेदभाव नहीं किया। हम सबको इंटरनेट में सुनने वालों को, यहाँ सुनने वालों को महाप्रभु का अनुयायी बनना है। महाप्रभु बड़े महान, महाप्रभु ने देखो हिंदू मुसलमान की लड़ाई है आपस में, पर भगवान के दरबार में हम सब आत्माएं हैं। गौर हरि भगवान हैं, गौर हरि इंसान नहीं है, इसलिए उन्होंने सभी को भक्ति का दान दिया। तो उनकी कृपा से ही हमारे गुरु महाराज के कितने मुसलमान भक्त थे, एक नहीं बहुत सारे थे। विदेशों में, ईरान में थे, ईरानियन भक्त थे। एक ईरानियन था, उनका नाम था इमताज अत्र, वो भी महाप्रभु के अनुयायी बने प्रभुपाद की कृपा से। उनका नाम रखा प्रभुपाद ने अत्रे ऋषिदास। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मैं मिला हूँ उनसे। तो हमने महाप्रभु के आंदोलन को अपनाना है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है, आपसी भेदभाव खत्म करने हैं। तो मैं ये महाउपनिषद से अध्याय 6 श्लोक 72, ये क्या है, अयम बंधुरस्यम नेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये श्लोक याद करना है मुझे, लिख देना आप उसको। ये इंटरनेट से भी निकल जाएगा। अयम बंधुरस्य नेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। अभी देखो अनुवाद इसका क्या है, ये संस्कृत है, यह अपना है, ये पराया है। ऐसा विचार तुच्छ मनुष्यों का है। जो तुच्छ लोग हैं, जो बुद्धिहीन लोग हैं, उनका ये विचार है। किंतु उदार चित्त
जिनके हृदय जो हैं उदार हैं, जो कोई भेदभाव नहीं करते, किंतु उदार चित्त पुरुषों का सारी पृथ्वी ही कुटुंब है। उदार चित्त पुरुषों का सारी पृथ्वी ही एक परिवार है। वसुदेव, वसुदेव श्री कृष्ण, उनका परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम। तो हमें ये भावना का प्रचार प्रसार करना है। देखो हमारा जो सनातन है, जो प्रभुपाद ने शिक्षा दी, हमारा जो सनातन है उसमें इंद्रियों का तर्पण जो है, ये भोग विलास, ये इसकी बिल्कुल भर्त्सना की गई है। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भोगेश्वर्या प्रसक्तानाम तया अपरता चेतसाम वया विषयात्मिका बुद्धि समादौ न बदीयते। जो लोग भोग विलास में पड़े हुए हैं, जो लोग इंद्रिय भोग, इंद्रियों का तर्पण, भोग मतलब इंद्रियों का तर्पण, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति, भौतिक ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग और भौतिक सुख, बड़ा घर चाहिए, बड़ा बढ़िया सोफा चाहिए, बहुत सुंदर बिस्तरा चाहिए हैं, और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्याधिक आसक्त हो जाते हैं। भौतिक सुखों के प्रति होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। शब्दों की ओर ध्यान दो। जो लोग इंद्रिय भोग, प्राय सारा लोग इंद्रिय भोग के पीछे पड़ा हुआ है। सारे संसार के लोग, भारत में बुरी हालत हो रही है। नेता हमको ऐसे मिले, अब बड़ी कठिनाई से, कृष्ण कृपा से, प्रभुपाद कृपा से एक ऐसा नेता मिला है जो इंद्रिय भोग के पीछे नहीं था, जिन्होंने 60 साल राज किया। देखो ये बातें छुपती नहीं। अगर कोई बुरा कर्म करता है ना, ये छुपता नहीं, ये प्रकट हो जाता है। एक शब्द है एक भाषा में, इश्क मुश्क ते खुर्क। ये जो स्त्री आकर्षण, इसको उर्दू में इश्क भी कहते हैं। इश्क मुश्क, मुश्क क्या? सुगंध। किसी ने इत्र लगाया हो उसकी सुगंध आ जाएगी। खुर्क, खुर्क कहते हैं खारिश को। अगर किसी को खारिश है, वो नहीं छुपा सकता, उसको किसी के सामने खा देना पड़ेगा। खारिश की बीमारी ऐसी है। एक यहाँ पर ब्रह्मचारी था, उसको हम मिलने गए, उसको खाज की बीमारी लगी थी। वो नाम का ब्रह्मचारी था और बड़ा उसने प्लेन रखा हुआ था। हम जब उसको मिलने गए तो मिला हमको, और हमारे साथ कुछ लोग भी थे, और बात करें थोड़ी देर में ऐसा कर ले, उसको सारे शरीर में खांच का रोग हो गया था। कर्म बेचारे कैसे थे। फिर प्लेन क्रैश में वो मर गया वहाँ पर ब्रह्मचारी। वो प्लेन भी हम देखने गए जब क्रैश हुआ वहाँ पर। यहाँ के जो एसएसपी थे उन लेके हमको वहाँ पर गए, तो उसके प्लेन में से विस्की की बोतलें टूटी हुई पड़ी हुई हैं। प्लेन यहाँ पड़ा हुआ था टूटा हुआ, वहाँ तक हम गए, विस्की की बोतलें पड़ी थी। ये कलयुग में हालत हो चुकी है, बड़ी बुरी हालत है। तो जो ये चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती, इश्क मुश्क यानी कि सुगंध और खुर्क, ये प्रकट हो जाते हैं। कितना भी कोई छुपाने का। तो जो नेता जिन्होंने 60 साल राज किया, उनके काम ही यही थे। वो चरित्रहीन थे। चरित्रहीन होने से वो लोगों का चरित्र निर्माण कैसे कर सकते थे। उन्होंने इस धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया, और बड़े बड़े हमारे भारत के लोगों ने उनका सहयोग किया, और जो धर्म में मानने वाले थे उनको आगे नहीं आने दिया।
ऐसे लोगों को भी भगवान मौका दे देते हैं, जाओ भाई कर लो, पर आखिर में तुम लोगों की लगाम मैं खींच लूंगा। 60 साल तक इन लोगों ने भारत को बर्बाद करने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण भगवान ने 60 साल के बाद की लगाम खींच ली। असंभव था ये कि कोई ऐसा नेता आता जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला है, जो भगवान में मानने वाला है। 60 साल तक ऐसे ही आए। अगर कोई अच्छा आया उस बेचारे को मार दिया। उन्हीं के बीच में देखो अच्छा निकला। जैसे हमारे शास्त्री जी थे, बेचारे नेक आत्मा थे, ईमानदार थे, और हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद मिले थे उनसे, उनको मार ही दिया, जहर दे दिया उनको। तो इन लोगों को भी करने का मौका दिया जाता है, लेकिन समय आने पर भगवान इनकी लगाम खींच लेते हैं। 60 साल के बाद इनकी लगाम खींची, और आप सब लोग ये जो भगवान की शिक्षा है, देखो जो लोग भोग विलास में पड़े हैं ना, वो पाप करने से कोई संकोच नहीं करते। वो बिना किसी सोच समझ के पाप कर देंगे। अर्जुन ने भगवान को पूछा, अर्जुन भगवान को कहते हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्य वलादिवा नियोजितः। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ पाप क्यों करता है? 31वें अध्याय का 36वां श्लोक है। जो लोग पाप करते हैं उसका कारण क्या है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उनको पाप में लगाया जा रहा है। अर्जुन ने यह प्रश्न किया, और तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जीव हम सब शुद्ध चेतन और आनंद में हैं, सारे भौतिक कलमोशों से रहित हैं। फिर भी हम कई बार, जब अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? पाप कर्मों की प्रेरणा क्यों होती है उसको? कितना अच्छा प्रश्न था। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है, जबरदस्ती वो पाप कर्मों में लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? तो प्रभुपाद आगे समझा रहे हैं, ये मैंने बता दिया आपको संक्षेप में। आखिरी में प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्य में, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। अभी आप देखो, बहुत सारे मूर्ख हिंदू लोग कहते हैं हम जो भी करते हैं भगवान करवाता है। वही प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं, पाप कर्म के लिए अगर आदमी प्रेरित होता है ना, ये भगवान प्रेरणा नहीं देते, इसका अलग कारण है। अलग कारण क्या है वो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? श्री भगवान उवाच, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विधियेनम हि वैरिणम। शब्दों की तरफ ध्यान दें। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण की संपर्क से उत्पन्न काम है। ये पुरुष का स्त्री आकर्षण और स्त्री का पुरुष आकर्षण, ये काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। काम से क्रोध आता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। याद रखो, परमपिता क्या कह रहे हैं हिंदुओं सुनने वालों, ध्यान रखो। आज जो आप लोग भोग विलास की तरफ पड़े हुए हैं, ये शास्त्र के, भगवद गीता के बिल्कुल विरुद्ध है, बिल्कुल भगवद गीता के विरुद्ध है। केवल लोग ये कहते हैं, अरे कृष्ण भगवान की तो 16,108 रानियां थी। जरूर थी, बिल्कुल थी, हमारी 2-4 नहीं हो सकती,
हाँ, तुम्हारी भी हो सकती हैं, पर कब? पहले तो गर्दन पर भी तो उठा के दिखाओ जरा, इस उंगली पर 7 दिन तक विराट रूप दिखाओ अपना, फिर तुम 10-15 रखो। वो नहीं तुम कर सकते। एक टेबल को तुम उंगली पर नहीं उठा सकते, तुम भगवान की नकल कर रहे हो। भगवान को दी सब चीजें शोभा हैं, वही भोगता है। तुम और हम भोगता नहीं है, हम भगवान के द्वारा भोगे हैं। तो भगवान कहते हैं आदमी जो पाप करने के लिए प्रेरित होता है, उसका कारण है कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम। यहाँ रजोगुण है, उसके संपर्क में हम सब हैं, इससे काम वासनाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो गई हैं। और जो बाद में जो काम वासनाएं बाद में क्रोध का रूप, क्रोध कहाँ से आता है? काम से। क्रोध का रूप धारण करते आया, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु काम है, याद रखो। और इस काम वासना की तृप्ति में जो लगा है ना, उसको भाई रोना ही पड़ेगा, और जीवन भर रोता रहेगा, और मरने के बाद वह घोर नरक में जाता है। अभी जो माताएं, माता कहना भी उसको दोष है, जो बच्चे को मार देती हैं, पेट में बच्चा आया मार दो उसको, मेरी सुंदरता चली जाएगी, मेरे को कुछ और हो जाएगा, मुझे शर्म आती है कहते कहते। क्या क्या सोचती है माँ। माँ अपना बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती, मेरे स्तन बड़े बड़े हो जाएंगे। अरे क्या, अरे मूर्ख, तुम तो ये शरीर ही नहीं हो, तुम तो इसके भीतर जीवात्मा हो, और तुम्हारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। ऐसी जो स्त्रियां करती हैं, उनको घोर नरक में जाना पड़ता है। तो याद रखो, सारे पापों की जो जड़ है, मूल कारण जो है, वह काम है, और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। देखो, जो 10 कमांडमेंट हैं जीसस क्राइस्ट की, उनमें उन्होंने कहा है, ईसा मसीह ने कहा है कि दो शांट किल, जीवों को नहीं मारना चाहिए। लेकिन ये उनके अनुयायी नहीं मानते इस चीज को, कहते नहीं ये आदमी के लिए लिखा है। आदमी के लिए लिखना होता तो मर्डर लिखते, वो किल मतलब जीवों को मत मारो। फिर कहते हैं कि जीसस ने भी मांस खाया था, खाया होगा देश काल परिस्थिति के अनुसार। अरे जीसस महान आत्मा थे, हैं, उन्होंने ये बिना ईसाई धर्म चलाया, ईसाई मत चलाया, उन्होंने किसी कारण बस खाया होगा। तुम उनकी नकल नहीं कर सकते, तुम एक इंसान हो। वो एक, उन्होंने बोला, ये भी कहा था जीसस ने कि आई एम सन ऑफ गॉड। देखो, उन्होंने अपने आप को भगवान भी नहीं कहा। मोहम्मद साहब ने भी अपने आप को भगवान नहीं कहा। मोहम्मद जो थे इस्लाम के संस्थापक, उन्होंने नहीं कहा मैं गॉड हूँ या खुदा हूँ। उन्होंने बोला कि मैं तो उनका संदेश लेके आया हूँ। तो जो ऐसा कहता है ना, वो महान है। और हमारे हिंदुओं में क्या है, कई भगवान बन जाते, मैं भगवान हूँ। अरे मूर्ख, तू कैसा भगवान है? तो उठा जरा गोवर्धन पर्वत, दिखा अपना विराट रूप, तो भगवान की नकल करता है। तो ये इन सब दोषों को दूर करने के लिए भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा है। अभी जो हिंदू लोग अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, और जो दूसरे लोग भी अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, वो सब प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को जीवन में धारण करो। इनकी लिखी हुई पुस्तकें पढ़ो, इनकी कितनी पुस्तकें हैं, और आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और एक बात हमारे राजेंद्र जी महाराज ने कही थी, वो बड़ी ज़रूरी बात है, मैं पहले भी कहा था, फिर बता देता हूँ आपको वो बात क्या है कि ये गीता प्रेस के थे भाई हनुमान प्रसाद जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार, वो गीता प्रेस में बड़ा कार्य किया। उन्होंने अपनी पुस्तकें छापी, लोगों तक पहुंचाई। कल्याण प्रेस, गीता प्रेस गोरखपुर में, जहाँ के हमारे जो अपना यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं,
योगी जी हैं, वो गोरखपुर में ही उनका स्थान है, गुरु स्थान। तो गोरखपुर में गीता प्रेस है, तो पोद्दार जी उसमें काम करते थे। तो पोद्दार जी ने एक बात कही, ये सब ध्यान से सुनो और इसको फैलाओ दूसरों में। ये राजेंद्र जी महाराज अपने लेक्चर में बता रहे हैं। पोद्दार जी ने क्या कहा, बताया कि वो पुरानी बात है ये, पोद्दार जी भी देव हो गए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। वो मुंबई में थे, तो वो समुद्र के किनारे जप करने जाते थे। वो वहाँ बैठ के जप करते। जब वो वहाँ बैठ के जप करते थे तो एक सफ़ेद वस्त्रों वाला आदमी उनके पास आके बैठ जाता था। रोज आके वो बैठे और जब तक वो जप करते हैं बैठा रहे, फिर उठ के चला जाए। 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन के बाद पोद्दार जी उसको पूछते हैं, भाई तुम कौन हो, तुम रोज आके बैठ जाते हो? कहते मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा था, आप बोले तो मैं भी बोल सकता हूँ। कौन हो तुम? कहते मैं प्रेत हूँ। अच्छा? कहते मैं बड़ा दुखी हूँ। तो आप एक बड़ी महान आत्मा हैं, मेरा इस योनि से मेरा उद्धार करो। तो पोद्दार जी कहते हैं तुम कौन हो, कौन जात के थे तुम? कहते मैं पारसी शरीर से हूँ, पर्शिया से लोग जिनको मुसलमानों ने वहाँ मार के भगा दिया था। भारत ने उनको शरण दी। भारत में ये जो टाटा, ये भी पर्शियन है, ये भी पारसी है। तो कहते क्या चाहता, क्या करें हम तेरे लिए? भाई हनुमान प्रसाद जी कह रहे हैं, कहते आप गया में मेरे नाम का पिंड दे दो। कहते तुम तो पारसी हो। तो वो प्रेत आत्मा कह रही है, कहते कोई पारसी हो या और किसी मतांतर का हो, जब तक वो सनातन के अनुसार उसकी दाह क्रिया नहीं होती तो उसका उद्धार नहीं है। इस प्रेत आत्मा ने पोद्दार जी को कहा। तो उन्होंने बोला, नाम वगैरह पूछा उसका, मेरा ये नाम था, मैंने दुष्कर्म किए, प्रेत बना हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। तो बोला कि मुझे कैसे पता लगेगा? कहते भाई मैं करता हूँ तुम्हारा। कहते कि मैं आपको बता दूंगा अगर मेरा उद्धार आपने करवा दिया तो। पोद्दार जी बड़े महान थे, उन्होंने ब्राह्मणों को संपर्क किया, पर इस नाम का व्यक्ति या गया में पिंड दो इसके नाम से, वो प्रेत बना हुआ है। पिंड दिया तो उसका उद्धार हो गया। वो फिर से पोद्दार जी को मिला वहाँ पर, हनुमान प्रसाद जी को, और उसने कहा कि अब मेरा उद्धार हो गया, आपका बहुत धन्यवाद। तो उस प्रेत ने ये कहा, जब तो कुछ सनातन रीति से अपना जीवन नहीं धारण करता तो उसका उद्धार नहीं है, उसको भूत प्रेत ही बनना पड़ेगा, आवागमन में जाना पड़ेगा। तो देखो प्रभुपाद जी ने सनातन धर्म का प्रचार पूरे संसार में कर दिया है, सब लोगों को बता दिया। अभी कौन सा श्लोक? हाँ, तो बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म वृद्धो भूतेषु कामस्मि भर्तर्षभा। ये 7वें अध्याय का 11वां श्लोक है। अभी काम जो है अगर वो धर्म के अनुसार है तो वो खराब नहीं है। इसका प्रयोग केवल संतति के लिए, संतान के लिए किया जाना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ, जो बलवान हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। काम जो है अगर ये धर्म के विरुद्ध नहीं है तो ये भगवान का स्वरूप है। धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भर्तर्षभा। जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूँ, लेकिन धर्म के अनुसार कोई पालन नहीं कर रहा। लोग सुख भोग के पीछे पड़े हैं,
औरतें भी मर्द भी, और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन याद रखो सारे, हमें प्रभुपाद जी बचाने के लिए आ गए हैं। बचो, प्रभुपाद जी की शरण में आकर अपना जीवन सफलता के पथ पे आगे बढ़ाओ। अर्जुन का प्रश्न समझ में आया। भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, अर्जुन इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न हुआ काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वपक्षी पापी शत्रु है। ये काम जो है सर्वपक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य बड़ा सुंदर। और देखो, थोड़ा मैं प्रभुपाद जी की कृपा से समझाता हूँ आपको। जब हम भगवान से अलग हो गए, लग क्या होंगे, उनसे अलग होकर सुख भोगना चाहा हमने, तो हम पतन हो गया हमारा। तो जो कृष्ण प्रेम था उसने काम का रूप ले लिया। जब भगवान के साथ थे तो उनसे प्रेम था हमारा। जब उनसे अलग होना चाहा, हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में, तो हम काम की चपेट में आ गए। तो सुखी हम होना चाहते हैं तो काम वासनों से सुखी हो रहे हैं, पुरुष भी स्त्रियां भी। तो जब भौतिक जगत के संपर्क में आए, कृष्ण प्रेम ने काम का रूप धारण कर लिया। ऐसे जैसे दूध में खट्टा डालो, इमली डालो या खट्टा डालो तो उसका दही बन जाता है। दही कुछ नहीं बल्कि दूध है, लेकिन दही से दूध का काम नहीं लिया जा सकता। दूध दूध है और दही दही है। तो हमें एक काम विकार जो है, ये कैसे, इससे हम कैसे बचेंगे? अगर हम प्रभुपाद यहाँ से तात्पर्य में समझा रहे हैं, जब हम हर चीज का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए करेंगे, संतान भी कृष्ण की भक्ति के लिए उत्पन्न करें, बच्चे हों भक्ति करें, कृष्ण की शरण में जाएं। बड़ा सुंदर तात्पर्य, समय कम होने के कारण अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। हम भगवान के चिदानंद के ही अंश हैं, भी याद रखो सारे, प्रभुपाद समझा रहे हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। भगवान स्वतंत्र हैं, हमको भी थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देते हैं तो वह काम की चपेट में आ जाते हैं। हमारा काम है सेवा करना, तो हम इसको इंद्रिय सुख में बदल रहे हैं तो हम काम की चपेट में आ जाते हैं। फिर भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए, करने के निमित्त की। और देखो, भगवान ने बोला तुम भाई काम वासनों की तृप्ति करते हो, करना चाहते हो, जाओ इस संसार में जाओ, कोई नहीं पूछेगा तेरे। इस निमित्त की जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णता ऊब जाती हैं, ऊब के बस बहुत काम तृप्ति हुई, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करते हैं कि हम क्या हैं, वास्तविक स्वरूप क्या है हमारा। तो वेदांत में कहा है, यहाँ जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इस परम तत्व को की परिभाषा श्रीमद् भागवत में
इस प्रकार की गई है। जन्मादि अस्य जतो अन्वयाद इतरतस्य, सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणित कर दिया जाए या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकते हैं। जब भगवान के लिए सब कुछ करेंगे तो सभी आध्यात्मिक बन जाएगा। तो हमें यही करना सीखना है और जीवन को सफल करना है। और देखो आज सारा संसार काम वासनों की तृप्ति में पड़ा हुआ है और दृष्टि हमारी खराब हो गई है। अभी देखो जैसे कई लोग संतों को, प्रभुपाद जी से संतों को बुरी नज़र से देखते थे, लेकिन प्रभुपाद एक दिव्य पुरुष, महान आत्मा है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, पर ऐसा होता नहीं। एक बात मुझे याद आई, एक व्यक्ति जा रहा था, उसने एक पंछी को सुना बोलते हुए, दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पंछी को बोलते हुए सुना तो उसको क्या पंछी क्या कह रहा है। उसे एक मिला, पहलवान मिला कि पहलवान जी ये पंछी देख आप सुन रहे हैं? कहते हैं हाँ। ये क्या बोल रहा है? पहलवान ने सुना पंछी को कान लगा के। तो पहलवान वो कहता है ये पंछी कह रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। वो दंड बैठक निकालने वाला था। उसकी दृष्टि, वो कहता है नहीं ये कुछ और ही कह रहा है। आगे एक बनिया आया, व्यापारी, उसको पूछा कि महाराज ये पंछी क्या बोल रहा है? उसने सुना तो बनिया बेचारा जैसा था, उसने बोला ये कह रहा है लून तेल अदरक, लून तेल अदरक, लून तेल और नमक तेल ये चीजें बेचता था। नहीं। आगे एक संत आए, महाराज देखो ये पंछी क्या बोल रहा है। पंछी को संत ने सुना। जब सुना तो संत कहते हैं ये पंछी कह रहा है राम नाम अमृत, राम नाम अमृत, राम नाम अमृत। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम दुष्ट हैं हमको सब दुष्ट ही दिखाई देंगे, ऐसा होता नहीं। चोर को सब चोर दिखाई देते, पर ऐसा होता नहीं। हमारी दृष्टि का दोष है। अपनी दृष्टि को ठीक करो तो आपको सब अच्छा दिखाई देगा। जैसे कहा ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। सावन का महीना भी हरियाली का है, उसको हरियाली दिखाई दे, उसको अंधा हो गया तो हरियाली दिखाई देती है उसको 12 महीने। तो हमें ये बातें समझनी है। जीसस भी अच्छे थे, मोहम्मद साहब भी अच्छे थे, लेकिन लोग उनकी शिक्षाओं पर नहीं चल रहे। भक्ति सिखाई उन्होंने, प्रभुपाद जी ने लिखा है इनके बारे में भी। जीसस जी ने एक बात कही, ईसा मसीह ने एक बात कही कि डोंट हेट द सिनर, हेट द सिन। पापी से नफरत मत करो, उसके पाप से नफरत करो। प्रभुपाद कहते हैं बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात कहीं से मिले, हमने लेनी है, क्योंकि हम सभी एक भगवान के हैं। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव श्री कृष्ण हैं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, उनका ही सारा परिवार है। हमारी जातें बदल गई, रंग बदल गए, हमारे धर्म बदल गए, मत बदल गए, तो बस हैं हम सब एक ही। प्रभुपाद जी ने सारे संसार को एकत्रित करने का हमें संदेश दिया है। हमें उनका सच्चा अनुयायी बन के ऐसा करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखो सामने बैठ जाता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय 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 प्रभुपाद।